हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन 1D का सेकंड टॉपिक, जहां पर हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, वहां पर हम बात करेंगे क्या क्या कुछ बेसिक टॉपिक, लेक्चर नंबर 2। और सबसे पहले जान लीजिए क्या हम स्टडी करने वाले हैं। हम जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में भी साथ ही साथ स्टडी करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी, ये 4 टॉपिक हम बिल्कुल फास्ट वे में इसे स्टडी करते हुए आगे चलेंगे। पहली चीज़, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था, बट ड्यू टू सम रीज़न मुझे फिर से वंस अगेन बनाना पड़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में इस चारों टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। और इन सबको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इन फास्ट वे आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं कि मोशन इन 1D का मतलब क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन अलॉन्ग वन एक्सिस। अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन अलॉन्ग वन एक्सिस, या फिर इसको हम आम भाषा में कहें तो जो हमारे कोऑर्डिनेट के एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अगर हम क्लियरली किसी बॉडी के चेंज इन पोजीशन को देखें, उसके स्थिति में बदलाव को देखें, और यदि वो सिर्फ और सिर्फ एक अक्ष के सापेक्ष हो रहा हो या फिर किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, तो ऐसे मोशन को मोशन इन 1D कहते हैं या फिर मोशन इन अ लाइन कहते हैं। बिल्कुल क्लियरली देखिए, मैं आपको एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली और बिल्कुल रियल मेथड, एग्जैक्ट मेथड आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं इसे एक्स एक्सिस कह सकते हैं, और इसे हम कह सकते हैं वाई एक्सिस, एंड एक और हमारी एक्सिस होती है जेड एक्सिस। बस आपको ध्यान क्या देना है, आपको समझना क्या है कि बॉडी का चेंज इन पोजीशन क्या है। चेंज इन पोजीशन अलोंग वन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड 1D मोशन। अब ध्यान से देखो, कोई बॉडी है, अगर वो कुछ इस हिसाब से अपने आप को चेंज करती है, जैसा कि मैंने इस पॉइंट में दिखाया है। ध्यान से देखो, पॉइंट ए से बॉडी गई पॉइंट बी पर, पॉइंट बी से पॉइंट सी, एंड पॉइंट सी से पॉइंट डी। तो इस मोशन को देखो, इस चेंज इन पोजीशन को देखो। अगर कोई बॉडी ऐसा मोशन करती है तो दिस इज कॉल्ड 1D मोशन, दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्लियरली बिल्कुल इसकी डेफिनेशन है, और ये वन एक्सिस के अबाउट होता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे, वहां पर हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन, तो वहां पर हम 2D का डेफिनेशन समझाएंगे कि क्या होता है 2D मोशन। तो 1D का बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन होता है कि चेंज इन पोजीशन इन अलोंग वन एक्सिस, और ये भी कैसा एक्सिस, ओनली एंड ओनली वन एक्सिस। बिल्कुल क्लियर। और अगर बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहें तो जैसा आप स्टडी किए हैं कि वन लीनियर मोशन, दिस इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे आपने पढ़ा है ना कि एक सीधी रेखा में गति ही हमारी क्या कहलाती है, एक रेखीय गति कहलाती है। तो वो भी सही है, लेकिन वो बेसिक लेवल पर सही है। अगर हम क्लास 11th के लेवल पर बात करें, क्लास 11th के हिसाब से बात करें, तो वो थोड़ा डीप डेफिनेशन ये वाली है कि चेंज इन पोजीशन को देखें। ठीक है ना, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कुछ फैक्ट के साथ हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, एकदम धीरे से बिल्कुल सही तरीके से समझना। ये होता है रियल पाथ लेंथ ऑफ अ बॉडी, या फिर सीधी भाषा में कहें तो पाथ लेंथ ऑफ अ बॉडी। मतलब कि बॉडी ने किस रियल पाथ पे चला है, कोई बॉडी है, कोई गाड़ी है, या फिर कोई बाइक है, रियल में किस वास्तविक पथ पर चली है, किस रास्ते पर चली है, उसको आप मेजर कर लो। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, रियल पाथ लेंथ ऑफ अ बॉडी। बॉडी जिस भी रास्ते से जाए उसे कहते हैं डिस्टेंस। और अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लो, और इसको रिमेंबर रखना, रिकॉल रखना, क्योंकि ग्राफिकल में यही बात ध्यान देती है। एक एग्जाम्पल से ये भी समझाऊंगा। जैसे कि मान लो आपने मार्केट निकले किसी सामान को ले आने, तो जिस रास्ते से आप जाओगे, मान लो आप गए मार्केट में दूध लेने या सब्जी लेने, तो जिस रियल रास्ते को पकड़ते हुए आप जाते हो, वही पाथ लेंथ कहलाती है डिस्टेंस। ठीक है, इस बात को रिमेंबर रखना ऑलवेज एंड ऑलवेज। और ग्राफ की बात करें तो देखो, एक सीधा सा सिंपल सा ग्राफ से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये मैंने कोई ग्राफ प्लॉट किया, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ये है हमारा, या इसको डिस्टेंस, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं डिस्टेंस के बारे में, तो ऐसे हम स्टडी करते हैं। डिस्टेंस का मान लो कोई ग्राफ है, ठीक है ना। हियर इज पॉइंट ए, एंड हियर पॉइंट बी, एंड हियर पॉइंट सी।
मान लो कोई पॉइंट गिवन है ऐसे। अब हम बस इस चीज़ को ध्यान देंगे, जैसा भी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, रियल में देखो कि बॉडी चली कैसे है। अगर बॉडी ऐसे चली है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। ये हमारा ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ना। अब ज़रा देखो, ये जो रियल पाथ है इसको मीज़र कर लो, इसको ऐड कर लो, फिर इसको मीज़र करो, फिर ऐड कर लो। तो ये जो रियल पाथ है, जिस रियल पाथ पे बॉडी ने चला है, इसको आप मेज़रमेंट कर लो, यही आपका कहलाता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस में इससे ज़्यादा कोई डिफरेंट फैक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट में समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, बिल्कुल रिमेंबर रखना, कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है आपका, पहली चीज़ एकदम कीवर्ड समझो, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये सबसे न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम मतलब का इससे छोटा पॉसिबल ही ना हो, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, इससे छोटा कोई लेंथ होता ही ना हो। तो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए और एक चीज़ याद रखना, ये आपका बिटवीन 2 पॉइंट होता है। तो जो ये डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये 2 पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और वो 2 पॉइंट आपके फिक्स पॉइंट होते हैं। अब ग्राफ में स्टडी करो या फिर जनरल लाइफ में आप कुछ एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर हूँ, इन प्रेजेंट टाइम मैं प्रयागराज में हूँ। तो ऐसा मान लो कि मैं सलोरी में हूँ किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। यहाँ से मुझे अगर आगरा जाना है तो मेरा प्रयागराज एक इनिशियल पॉइंट फिक्स पॉइंट हो गया और मुझे आगरा जाना है तो वो आपका एक फिक्स पॉइंट हो गया। तो यहाँ से आगरा का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा पाथ लेंथ होगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझे मेरे बात को? तो ये डिस्प्लेसमेंट के सबसे की वर्ड क्या है, दिस इज ऑल्सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और किसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है? सबसे बड़ी खास बात है 2 फिक्स पॉइंट के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब वो 2 पॉइंट अगर ग्राफिकल स्टडी कर रहे हो, किसी ग्राफिकल फिगर को देख रहे हो, तो उसमें ABCD करके गिवन होता है। आपसे पूछता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AB, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन BC। तो उस डिस्टेंस को बस ध्यान दो, अगर वो शॉर्टेस्ट है और उससे छोटा कोई पॉसिबल नहीं है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सबसे छोटा दूरी। ठीक, अब इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों को कंबाइंड। ठीक है, इसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे कि इसमें सबसे बड़े फैक्ट जो मैंने कहा था, उस फैक्ट को आप यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल मैं बनाता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है हमारा पॉइंट C। और किसी बॉडी ने इस पाथ पर चलना शुरू किया है, कोई बॉडी है इस पर चल रही है। ठीक है ना? तो आप ध्यान दो, अगर हम A से लेके B की बात करेंगे, A से लेके B तक का, तो ये इसका रियल पाथ है ना, बॉडी इसी पर चल रही है, तो ये आपका कहला जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका कहला जाएगा डिस्टेंस। इसी तरह पहचानेंगे आसान लैंग्वेज में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो आप करना क्या, पॉइंट A को पॉइंट B से ज्वाइन कर देना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, ध्यान से देखो। ठीक है, जो मैंने 2 पॉइंट बोला था उसको आप मान सकते हैं इनिशियल पॉइंट, एंड जो लास्ट पॉइंट है इसे हम मान सकते हैं फाइनल पॉइंट। और ऐसा हम नाम देते हैं, जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम कहेंगे, जहाँ से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया है, दिस इज़ इनिशियल पॉइंट। जहाँ पर उसका लास्ट पॉइंट होगा या जहाँ पर भी उसका अंतिम बिंदु होगा, दिस इज़ कॉल्ड फाइनल पॉइंट। तो उसको ऐसा भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये भी हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो आपकी मर्जी है, आप समझते कैसे हो। ठीक है ना? तो ये जो मैंने ज्वाइन किया है A को B से, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इतना समझ में आया? तो ये ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट है, नीचे वाला डिस्टेंस है। बस सवालों में इसी तरह से आपको समझना है। और समझ लो एक बार और, जैसे मान लो A से हम C की बात करें, A से हम C की बात करें, तो ऊपर वाले फिगर को देखना। अब मैं ब्लैक मार्कर से क्या करता हूँ, ड्रॉ करके एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो बॉडी ने A से C पर गया है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, अब देखना, A से बॉडी चलते 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 C पर गई ना, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस।
ठीक है। इस पर बेस्ड हम सवाल को भी स्टडी करेंगे, अभी लैंग्वेज को पकड़िए, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा ज्वाइन कर दो, ए को सी से हमने ज्वाइन कर दिया, यही इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और रियल में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सवालों में बस यही आपसे पूछता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं निकाले कैसे। इस रियल मतलब बिल्कुल ट्रिकी मेथड को, इस शॉर्टेस्ट मेथड को आप फॉलो करना, सवाल आपके रुकेंगे नहीं। अब हम आगे चलते हैं, इसके फैक्ट पर बात कर लेते हैं, जो कि ऑलवेज एंड ऑलवेज आपसे पूछ लिया जाता है। जाहिर सी बात है, इस फिगर को मैंने बनाया था तो ऐसा है कि मैं एक बार सिर्फ दिखाने के लिए आपको बना दे रहा हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सब कुछ बताया था। अब ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, और ये था हमारा डिस्टेंस। फैक्ट नंबर फर्स्ट क्या है फैक्ट हमारा, कि डिस्टेंस ऑलवेज बड़ी होती है। पहली चीज़, डिस्टेंस हमारी ये ऑलवेज बड़ी होती है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये फैक्ट नंबर फर्स्ट है, इसको रिमेंबर रखना। और ये कभी कभी बराबर भी हो जाती है, इक्वल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर भी होते हैं। कब होते हैं, तो इस इक्वलाइजेशन के लिए आप नोट लिख लेना कि कब बराबर होते हैं। पहली चीज़, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, फिगर से रिमेंबर रखना, ऑलवेज दिख रहा है, ये डिस्टेंस बड़ी है कंपेरिजन टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये बड़ा तो होता है, लेकिन इक्वल कब होता है, तो इसके लिए याद रखना, अगर बॉडी कंटिन्यूअसली मूव्स इन स्ट्रेट पाथ या फिर स्ट्रेट लाइन, या फिर इसी को कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन। मेरे कहने का बस सीधा सा मतलब है कि कोई बॉडी कंटिन्यूअसली मूव्स, वो ऑलवेज चल रही है किस पर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ पर या स्ट्रेट लाइन पर, तो उस समय जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सिर्फ उसी समय वो इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल से देख लो, ये जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, ए है, बी है और सी है, कोई कार चलना शुरू की। अगर इस ए बी सी पर बात करें, इस स्ट्रेट लाइन पर बात करें, तो पॉइंट ए बी की बात करें या फिर बी सी की बात करें, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वही सेम चीज़ आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ये की पॉइंट है, ये बहुत ही बड़ा की पॉइंट है। आपसे सीधा सा सवाल पूछता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं, तो वो रीज़न है कंटिन्यूअसली मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर किसी बॉडी ने लगातार सीधा चला है, लगातार सीधी रेखा में चला है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे। बाकी तीसरा कभी भी ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हों। जैसा कि ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं था तो यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा था डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन इक्वल के लिए ये फैक्ट याद रखना, फैक्ट नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं कि डिस्टेंस हमारी होती क्या है। तो डिस्टेंस हमेशा रिमेंबर रखना, फैक्ट नंबर सेकंड, डिस्टेंस आपकी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। डिस्टेंस ऑलवेज क्या क्या पॉसिबल है, चलो अगर हम मानते हैं कि हमने कोई दूरी चला ही नहीं, तो डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है दिस इज़ ज़ीरो हो सकता है, और दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम नहीं चले तो उस समय डिस्टेंस ज़ीरो होगा, लेकिन अगर हम चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये कभी निगेटिव नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये फैक्ट वाइज आप याद रखना, डिस्प्लेसमेंट आपका तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे कि जिस पॉइंट से चलें उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं, तो ऐसे समझो इस सर्कल की बात करें, या हम इस सर्कल की बात करें पॉइंट ए से, हमने पॉइंट ए से चला और पॉइंट ए पर ही वापस आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, और डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक नई परिभाषा है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दिस इज़ ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए, इसके वजह से क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, और डिस्प्लेसमेंट के लिए तीनों शर्त हो सकती हैं, ठीक है। कुछ सवालों में आपको दिखाऊंगा, ये फैक्ट आपके थे किस पर बेस्ड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। सबसे लास्ट फैक्ट नंबर थर्ड, डिस्टेंस आपका क्या होता है, इसको रिमेंबर रखिएगा, डी फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस आपकी होती है
जो डिस्टेंस होता है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस में रिमेंबर रखना, ये डिफरेंट पेन से इसीलिए मैंने लिख दिया। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और जबकि डिस्प्लेसमेंट ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को सिर्फ 3 फैक्ट रिमेंबर रखना। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट, फैक्ट नंबर फर्स्ट। एंड फैक्ट नंबर सेकंड, डिस्टेंस आपकी 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और फैक्ट नंबर थर्ड, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये 3 डिफरेंट आपसे पूछ सकता है और इस रिलेशन को मत भूलना, ये आपसे 1 नंबर में हर बार का पूछा गया बोर्ड का सवाल है। ये इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम इसके बाद स्टडी करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पर। आ जाओ, अब हम स्टडी करेंगे। इस की पॉइंट को एक भी स्किप मत करना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ स्किप भूल के भी मत करना, क्योंकि इस पर एक एक सवाल बेस्ड हैं। मैंने सवाल को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, मैं तब पढ़ा रहा हूँ। ऐसे एक भी पॉइंट को स्किप मत करना, सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की, इसको भी साथ में पढ़ लेते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, यहाँ से देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, कैसे डिफिनेशन बनाएं, कैसे हम रिमेंबर रखें। स्पीड बराबर आपने बचपन से पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने पढ़ा है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या है, जस्ट अभी आपने स्टडी कर लिया कि डिस्टेंस आया था, यहाँ से बन गया हमारा डिफिनेशन। क्या है, यहाँ पे आप टाइम भी रखोगे तो भी सही है। कन्फ्यूज़न नंबर 1 जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है, यहाँ पे सर हम टाइम बोलें कि टाइम इंटरवल बोलो, कुछ भी बोलो, एवरीथिंग इज़ करेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि टाइम इंटरवल हो तभी आपकी स्पीड गिवन होगी, या टाइम गिवन हो तभी आपका स्पीड आएगा। आप कुछ भी रखो, इंस्टेंट टाइम रखो या फिर कोई इंटरवल रखो या कैसा भी समय रखो, बस यहाँ पे समय रखो, सीधी सी बात है। तो अब इसका डेफिनेशन देखो कैसे बनेगा। अ बॉडी कवर्स इन इक्वल डिस्टेंस, या फिर अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस इन एनी टाइम। सिंपल सा डेफिनेशन, अ बॉडी कवर्स एनी डिस्टेंस इन एनी टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, हिंदी में समझाऊं तो ना, जो भी समय आप ले रहे हो लो, नो प्रॉब्लम। किसी भी समय में बॉडी जो दूरी चलती है, जो डिस्टेंस चलती है, इसी को कहते हैं स्पीड। कि बॉडी ने कितना समय लेकर कितनी दूरी चली, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड। बस यही की पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। अ बॉडी कवर्स इन एनी डिस्टेंस इन एनी टाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड। एकदम सिंपल सी परिभाषा, समय जो लेता है लेने दो, दूरी उसने कितना चली, बस इसी को हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, यहाँ पर आपको रिमेंबर क्या रखना है, स्पीड जब भी स्टडी करना, यहाँ पर डिस्टेंस रखना, बस यही फ़र्क होता है स्टडी में। जब आप स्टडी करते हो आपको क्या रिमेंबर होना चाहिए, जब भी स्पीड निकालना तो यहाँ पे डिस्टेंस रखना, क्योंकि दूरी जब रखोगे और जब समय से भाग दोगे तो आपका निकल कर आएगा स्पीड। ठीक है, अ बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस इन एनी टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। अब वेलोसिटी पर आ जाओ। वेलोसिटी क्या कहती है, इसका फॉर्मूला कैसे रिमेंबर रखें, फॉर्मूला यही है, बस डिस्टेंस के स्थान पर डिस्प्लेसमेंट कर दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर बोथ स्टडी हम साथ साथ कर रहे हैं, बस समझना। जब जब वेलोसिटी आपको सुनाई दे, जब आपको वेलोसिटी सुनाई दे तो रिमेंबर रखना कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें रखना है। कन्फ्यूज़न नंबर 2, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे रखें क्या, तो आपको जैसा भी ग्राफ गिवन हो, जैसा भी सिंपल सा क्वेश्चन गिवन हो, बस रिमेंबर ये रखना कि जब भी वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ना कि डिस्टेंस। तो यहाँ पे अ बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस या एनी डिस्टेंस इन एनी टाइम इंटरवल, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अ बॉडी कवर्स इन एनी डिस्प्लेसमेंट इन एनी टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। यही सिंपल सी डेफिनेशन थी, इतने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा, यहाँ पर भी छोटी छोटी कीवर्ड, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें। डिस्प्लेसमेंट, अब सवाल को आप स्टडी करते हो
तो ध्यान से समझना, मैं फैक्ट कोई छोड़ूंगा नहीं क्योंकि कुछ सवालों आपके मन में चल रहे होंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, जब वेलोसिटी आपको जब भी निकालना हो, चाहे ग्राफिकल सवाल हो और चाहे थियोरेटिकल सवाल हो, तो वो आपको फिगर बना के देता है किसका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का या फिर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करता है। तो वहाँ पे बस रिमेंबर रखना, वहाँ पर जैसे मैं एक छोटा सा ग्राफ के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हम कोई ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं, मान लो कोई ग्राफ ये समथिंग ऐसे बना है, ठीक है ना। मान लो कि ये कोई ग्राफ बना है, ठीक है। हियर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी एंड पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ, ऐसे ढेर सारे पॉइंट गिवन हैं, ठीक है ना। तो बस रिमेंबर रखना, अभी के लिए कंसेप्ट समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सवालों के माध्यम से खुद समझाऊंगा। अगर आपसे ए बी के बीच स्पीड पूछता है, क्या पूछ रहा है, स्पीड, तो ए बी एक से समझ लो, ए बी का स्पीड पूछा है ना, तो ए बी का डिस्टेंस रखो और ए बी में लगने वाला टाइम रखो। जैसे मैंने बोला ना कि ये आपका टाइम का ग्राफ होगा, ठीक है ना, और ये आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो सकता है। तो जो जैसा गिवन हो वैसे सवाल को सॉल्व करोगे। अगर ए बी का स्पीड पूछा है तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम रखना, कौन कौन सा, ए बी कितना डिस्टेंस चला है वो डिस्टेंस, और ए बी ने कितना टाइम लिया है वो टाइम। क्लियर। उसी तरह से सेम ऐसे ही फिगर में अगर आपसे वेलोसिटी पूछे कहाँ का, मान लो सी डी का वेलोसिटी पूछे, सी डी का वेलोसिटी, तो क्या करोगे, सी डी का डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो सी से डी का डिस्प्लेसमेंट क्या है इसको फाइंड आउट कर लो मैथमेटिकल मेथड से, मैथ वाली विधि से, और उतने का टाइम रख दो कि सी से लेके डी में कितना टाइम लगा है, तो वो टाइम यही होगा ना। मान लो ये टाइम है तो इस टाइम को यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन भी ऐसे स्टडी करते हैं और ग्राफिकल क्वेश्चन को ऐसे डील करते हैं, इसीलिए मैं फिगर से समझा दिया। अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे अब मैं फैक्ट की कुछ बात कर लेता हूँ। बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि सर स्पीड एंड वेलोसिटी बराबर होती है, तो ध्यान से सुन लो कब होता है। स्पीड आपकी वेलोसिटी के बराबर तब होता है जब हम क्या करें, डिस्टेंस में क्या ऐड कर दें, दिशा। दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन। मतलब कि अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ध्यान से सुनना, स्पीड वेलोसिटी के बराबर कब होता है, जब हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन बता दें, तो ये ऑल्सो एकदम एज वेल एज कैसे हो जाती है, वेलोसिटी के समान। पहली बात, ठीक है ना। दूसरी चीज़, स्पीड एंड वेलोसिटी कब कब बराबर हो सकते हैं हर चीज़ों में, तो इसके लिए भी रिमेंबर रखना कि अगर बॉडी कंटिन्यूअसली मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, उसी समय सिर्फ आपका क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी बराबर होगा। अगर बॉडी लगातार सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर चल रही है तो उस समय स्पीड एंड वेलोसिटी बराबर होती है, ठीक है। दो ही मैंने फैक्ट बोला, या तो आप पहला काम क्या करो, स्पीड में डायरेक्शन को बता दो तो आपका वही वेलोसिटी हो जाएगा। और वैल्यू की बात करें कि वैल्यू दोनों की कब कब बराबर होती हैं, तो उसका रीज़न है जब बॉडी ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, तभी आपका क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली टर्म का फ़र्क क्या है, टाइम यहाँ भी है, टाइम यहाँ भी है, लेकिन ऊपर डिस्टेंस है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। और आपको मैंने बताया है कि केसेस यहाँ भी क्या पॉसिबल होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं, जब बॉडी कंटिन्यूसली मूव्स इन स्ट्रेट लाइन देन, ठीक है। और यहाँ से हम अब फैक्ट की बात कर लें, कुछ फैक्ट के बारे में। तो स्पीड आपका क्या होता है, स्पीड के बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं। ऊपर स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये आपको जब स्टडी करोगे, स्पीड के बारे में पढ़ोगे, तो कभी भी सवालों में दिशा नहीं बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। क्यों, क्योंकि हम स्पीड को किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। ध्यान से समझना, आपको बस दूरी पता हो। फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस में हमने क्या स्टडी किया था कि डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। तो इस रीज़न से होता क्या है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, बट वेलोसिटी आपका ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट का ऑलवेज फिक्स होता है, इसलिए दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का डायरेक्शन ऑलवेज सेम होता है। सीधी सी बात है, आप कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, देखो ये अगर मैं ये 2 पॉइंट लिया हूँ तो इसका डायरेक्शन तो ऑलवेज फिक्स होगा। ये अलग बात है कि इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसका फिक्स है डायरेक्शन है कि ये इसी लाइन पर होगा। अगर मैं 2 पॉइंट ऐसे ले लेता हूँ तो इस 2 पॉइंट का भी डिस्टेंस हमेशा डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स होगा। तो 2 पॉइंट का जो डायरेक्शन होता है, बिटवीन 2 पॉइंट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है, इसलिए दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट फैक्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है।
स्पीड हम किसी भी दिशा में चल सकते हैं, स्पीड के लिए मायने नहीं रखता कि हम डायरेक्शन को बोलें, लेकिन वेलोसिटी के लिए मायने रखता है कि आप डायरेक्शन को बताओ, ठीक है ना। तो ऑलरेडी अगर इससे आप पहले से भी कंपैरिजन करना चाहो तो ऐसे समझो, डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमारा स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। ध्यान से समझो, अगर डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है अगर वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। फैक्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहीं से कोरिलेट करो, स्पीड बड़ा होगा कि वेलोसिटी, ध्यान से देखो, टर्म को देखो, स्पीड बड़ा होगा कि वेलोसिटी, तो यहाँ से डिसाइड कर लो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिसाइड कर देंगे। तो फैक्ट नंबर सेकंड क्या है फैक्ट हमारा, स्पीड जो होगा वो ऑलवेज बड़ा होगा किससे, वेलोसिटी से। स्पीड ऑलवेज बड़ा होगा वेलोसिटी से। भाई कैसे पहचाने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से हमने पहचान लिया, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा इसलिए स्पीड बड़ा, डिस्प्लेसमेंट छोटा इसलिए वेलोसिटी छोटी। तो ये लिख लिए। और कब ये बराबर होंगे, ये कब बराबर होंगे, जब बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। और ये भी कैसा, कंटिन्यूअसली। इस शब्द को मत मिस्टेक करना, व्हेन बॉडी मूव्स कंटिन्यूअसली। भाई लगातार होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर गलती से बॉडी ने पलटी मार दिया, पलटने का मतलब कि सीधा तो चल रहा हो लेकिन मुड़ के फिर वापस आ गया, तो बॉडी को मुड़ना नहीं है, कंटिन्यूअसली इन स्ट्रेट पाथ। वो अगर बढ़ रहा है तो आगे की तरफ बढ़े, और अगर पीछे आ रहा है तो सिर्फ पीछे ही आए। कंटिन्यूअसली शब्द को मत मिस्टेक करना। तो ये आपका दो फैक्ट बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ये रिलेशन, और इस रिलेशन को मत भूलना, तो ये इतने टॉपिक हमने आज कवर कर लिया ना। और यहाँ से आपके 4 नंबर सवालों में बिल्कुल अच्छे से तैयार होगी। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन और इसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का 2 क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाने वाला सवाल है, जो कि हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इस पर हम जो बात करेंगे कि क्या होता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये सब स्टडी करेंगे। बट छोटे छोटे फैक्ट और भी हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अगला लेक्चर हमारा इस पर बेस्ड होगा, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। तब हम फिर स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर स्टूडेंट्स। तो ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू, गुड नाइट।